वायलेटेड, अगर कानून जो है अगर उसका उल्लंघन होता है, कोई भी जो कानून को तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो देर आर ए सर्टेन सेट ऑफ फिक्स प्रोसीजर्स, एक पूरे प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं जब लॉ को का कोई वायलेशन करता है, कोई भी लॉ को तोड़ता है, कानून तोड़ने वाले को सजा मिलती है। एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर क्या है, वी विल स्टडी अबाउट दिस। टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम। हमारे पास कौन सा सिस्टम है? जजेस का सिस्टम। हम जज करते हैं वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated। कोई भी किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो ये सब जो है ये कानून का उल्लंघन है। और जब कानून का उल्लंघन होता है तो कानून को जो कोई तोड़ता है तो उसको उसे सज़ा मिलती है। और सज़ा के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक पूरा मैकेनिज्म है कोर्ट्स का, कोर्ट सिस्टम का। और वहाँ पर एक नागरिक जो सामान्य नागरिक है वो जा कर के उसमें अपनी ये रिट दाखिल करता है और रिट में शो करता है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। हमने पढ़ा था चैप्टर्स में 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो जुडिशरी इज आल्सो एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, एक टाइप दिस सिस्टम, दिस जुडिशरी सिस्टम, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। भारत की जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक जो भारत देश है, इसमें ये जुडिशरी जो है, जजेस का जो सिस्टम है ये, और जज करने का, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। अब इंडिया में जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। what the word independent means, it doesn't depend on any government। गवर्नमेंट 5 years के बाद चेंज हो सकती है, पर जुडिशरी सिस्टम जो जजेस हैं वो चेंज नहीं होते 5 years के लिए। वंस अपॉइंटेड दे फुलफिल देयर टर्म्स, वो अपना पूरा जो समय है पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इंडिया में आप क्या सिस्टम है कोर्ट्स का, कैसा ये वर्क करता है, दिस ऑल वी विल स्टडी नाउ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? रोल क्या है, क्या काम है उसका? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। जो कोर्ट्स होते हैं ये बहुत तरह तरह के इश्यूज पर वर्कआउट करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट। कोई भी टीचर क्या कर सकता है? कोई भी टीचर एक स्टूडेंट को बीट नहीं कर सकता। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, या फिर जो रिवर का जो वाटर है वो उसको शेयर करना है स्टेट्स के बीच में कि नहीं। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। वो लोगों को पर्टिकुलर क्राइम, जो अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए वो पनिशमेंट कैन बी गिवन टू दैट पीपल। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। 3 तरह की आप देख रहे हो यहाँ पर सिस्टम्स होते हैं। क्राइम का भी एक सिस्टम है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। जो लड़ाई झगड़े होते हैं सिटीजन नागरिक के बीच में, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, और नागरिक के गवर्नमेंट के साथ जो डिस्प्यूट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और वेदर एग्रीइंग नहीं करता है तो स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो ये सब डिस्प्यूट जो लड़ाई झगड़े हैं कौन सॉल्व करता है? जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज पर कोर्ट जो होता है निर्णय लेता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट को कोई भी टीचर मार नहीं सकता। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स बिटवीन द स्टेट्स, जो स्टेट्स होते हैं राज्य, उनके बीच में किसकी शेयरिंग? पानी की शेयरिंग, वाटर रिवर, और इतना बड़ा इशू। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। अगर किसने क्राइम किया है, हिंसा की या किसी तरह की, तो उसको पनिशमेंट कैन बी गिवन। तो यहाँ पर फर्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो लड़ाई झगड़े होते हैं
झगड़े फसाद जो होते हैं सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, सिटीजन और सिटीजन के बीच में भी हो सकते हैं, और दो स्टेट गवर्नमेंट जैसे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में भी हो सकते हैं, और कई बार सेंटर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी की गवर्नमेंट है एंड देन जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है केजरीवाल सरकार, उसके बीच में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं दैट कैन आल्सो बी सॉल्व थ्रू दीज कोर्ट सिस्टम। तो हियर मतलब किसी तरह के जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं, लैंड डिस्प्यूट, ज़मीन के, रिवर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन पर, वो तो इस तरह से जितने भी ये सब जो झगड़े हैं डिस्प्यूट्स हैं दे कैन बी रिजॉल्व इन द courts. Second is judicial review. As the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are the violation of the basic structure of the constitution. हमारा जो संविधान है वो उसमें कुछ लॉज दिए हैं, कुछ कानून हैं, वहाँ पर संविधान में कुछ राइट्स हैं, हमारे ड्यूटीज़ आर देयर। अगर जजेस को लगता है, अगर वो जुडिशरी सिस्टम को लगता है कि दीज आर वायलेटेड, इसका उल्लंघन हुआ है, तो क्या हो सकता है, ये एक चेक इज़ प्रोवाइडेड, यहाँ पर एक चेक उन पर होता है। जैसे पार्लियामेंट है, हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जहाँ पर कि लॉज बनते हैं, अगर वो लॉज जो है कानून दे आर अगेंस्ट द बेटरमेंट ऑफ पीपल, वो लोगों के हितों के खिलाफ है, तो जुडिशियल रिव्यू इज़ पॉसिबल। जुडिशरी सिस्टम में रिव्यू इज़ पॉसिबल, द्वारा से वो कानून पर विचार हो सकता है। तो ये दिस इज़ आल्सो देयर इन द जुडिशियल सिस्टम। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the higher court if they believe that their fundamental rights